अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। एक छोटी सी बात करनी है पाकिस्तानियों के लिए कि वो अभी भी इस चीज को ना समझे तो फिर कभी नहीं समझेंगे। अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि यहां से जो भी जितने भी सियासतदान हैं उनकी तो बाहर जायदादें भी हैं, नेशनलिटियां भी हैं, पैसा भी बाहर है, तो वो चले जाएंगे। उनकी जिंदगी वहां पे भी सुकून में है, यहां पे भी सुकून में है। वो तो सिर्फ यहां बिजनेस के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो अभी हम लोगों को यह लाजमी सोचना पड़ेगा कि जिनके ख्याल में पाकिस्तान को जो एशियन टाइगर नवाज शरीफ पिछली 4 दहाइयों में नहीं बना सका, वो एशियन टाइगर अब नवाज शरीफ की बेटी बनाएगी। वो अगर ना बना सकी तो उसकी नवासी बनाएगी, वो ना बना सकी तो उसकी नवासी बनाएगी। इनके ख्याल में पाकिस्तानी अवाम को जो रोटी, कपड़ा और मकान पिछली 5 दहाइयों में भुट्टो नहीं दे सका, भुट्टो की बेटी दे सकी, भुट्टो का दामाद नहीं दे सका, वो रोटी, कपड़ा और मकान अब भुट्टो का नवासा देगा। अगर इसने ना दिया तो उस नवासे का बेटा या उसका नवासा देगा। ये चल रहा है इस पाकिस्तान में। जिनके ख्याल में पाकिस्तानी अवाम में इस्लामी इनकलाब जो फजलुर रहमान नहीं ला सका, इनके जो बड़े नहीं ला सके, अब इनके बेटे या इनके बेटे या उनके बेटे या नवासे वो लेकर आएंगे। इन लोगों को सीरियस लेना होगा, क्योंकि इन्हीं लोगों को अक्लमंद कहते हैं जिन्होंने अवाम को आगे लगाया हुआ और अवाम उनके पीछे चल रही है, वोट दे रही है, उनके नारे लगा रही है, उनके पीछे पैसा लगा रही है और अपने ही मुल्क को तबाह कर रही है और अपने ही दोस्तों के साथ लड़ झगड़ रही है, अपने ही बहन भाइयों में फिरकावारियत, अपने ही हाथ सब कुछ मसले मसाइल बनाए हुए हैं। तो अब इस चीज को हमें समझना होगा। अगर वक्त हाथ से निकल गया तो दोबारा कभी हाथ नहीं आएगा। मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, काइंडली इस वीडियो को मेरी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।